नमः शिवाय। मैं कमलेश, चैनल का नाम है शांति ही जीवन संन्यास है, कमलेश देवी। चैनल को दर्शकों ने जो वीडियो देखते हैं सुनते हैं बड़ा ही सहयोग रखा है मेरे चैनल में अपना, मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि भविष्य में भी अपना सहयोग करे और मेरे चैनल को बढ़ावा दे। और आज से हम लाइव पर आया करेंगे 2 बजे से 3 बजे तक, एक दिन छोड़कर एक दिन। कई दिन से हमारा लाइव बंद हो गया था इसलिए नहीं आ पा रही थी, कल से शुरू हुआ है। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सब का और भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ कि देवादिदेव महादेव सब पर अपनी कृपया दृष्टि बनाए रखें और जो मुझे अपना सहयोग दे रहे हैं उन पर महादेव अपना आशीर्वाद जरूर करें, उनकी इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद जरूर करें। धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक सुने। असत का त्याग तथा सत्य की खोज। जिसको हम असत जानते हैं उसका त्याग करने से सवत सिद्ध तत्वों का अनुभव हो जाता है। वास्तव में असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं। नास्तो वीरते भाव, असत का अत्यंत भाव है। मैं, तू, यह और वह, इन चारों की सत्ता ही नहीं है। जो कुछ भी देखने, सुनने, मानने, चिंतन करने में आता है वह वास्तव में है ही नहीं। इंद्रियां, अंतकरण और अहंकार ये तीनों ही नहीं है। हम जानते हैं कि संसार निरंतर बदलता है। यह जैसा पहले था वैसा अब नहीं है और जैसा अब है वैसा आगे नहीं रहेगा। परंतु ऐसा जानते हुए भी हम संसार की सत्ता मानते हैं। यह जाने हुए असत की सत्ता को स्वीकार करना है। जाने हुए असत की सत्ता को स्वीकार करना तथा उसको महत्व देना ही बंधन का मूल कारण है। मनुष्य में असत का त्याग करने की सामर्थ्य भी है और संतृप्तता भी। असत का त्याग करने में कोई भी असमर्थ और पराधीन नहीं है। अब विचार इस बात पर करना है कि असत को असत रूप से जानते हुए भी उसका आकर्षण क्यों हो रहा है, उसका त्याग क्यों नहीं हो रहा है। जब हम अपने में असत की सत्ता स्वीकार कर लेते हैं और सत्ता स्वीकार करके उसको महत्ता दे देते हैं तब असत का आकर्षण होता है। संयोगजन्य सुख की इच्छा करना ही अपने में असत की सत्ता और महत्ता को स्वीकार करना है। हम विचार के समय तो संसार को असत मानते हैं पर अन्य समय असत के संग का सुख भोगते हैं। इसलिए सुखासक्ति के कारण असत का त्याग करने में कठिनता मालूम दे रही है। संयोगजन्य सुख के पहले उसके अभाव का दुख है, अंत में उसके वियोग का दुख है तथा बीच में भी उसका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। यह ज्ञान होने पर सुख की इच्छा मिट जाती है, कारण कि अभाव ही शेष रहता है और अभाव में सुख हो ही नहीं सकता। गीता में आया है कि ये ही संप्रसजा भोगा दुख यौनय एवते आघंतवंत कौनते न तेसु रमते बुद्ध। हे कुंती पुत्र, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग हैं वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण हैं। अतः विवेक की मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। विवेक का अनादर करने के कारण मनुष्य आरंभ को देखता है, परिणाम को नहीं। सुख भोग के परिणाम में दुख आएगा ही, यह नियम है। कारण कि सुख भोग के परिणाम में अपनी शक्ति का हास और भोग्य वस्तु का नाश होता ही नहीं, होता ही है। यह नियम है। यदि मनुष्य सुख भोग के परिणाम पर विचार करे तो उसके परिणाम को महत्व दे तो सुख भोग की रुचि मिट जाएगी, क्योंकि दुख और अभाव को कोई भी नहीं चाहता। दुख और अभाव स्वाभाविक रुचिकर होता है। इसलिए
गीता कहती है कि विषेंद्रिय संयोगादात धगरे सौ मर्तोपमम, परिणाम में विस्मिव तत्सुख राजस संरतम। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से आरंभ में तरह और परिणाम में विष की तरह होता है, कि आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह होता है, वह सुख राजस कहा गया है। तात्पर्य है कि आरंभ में भोग्य पदार्थ बड़े अच्छे लगते हैं और उनमें बड़ा सुख मालूम होता है, सुख मालूम देता है, परंतु उनको भोगते भोगते जब परिणाम में वह सुख निरस्ता में परिणित हो जाता है और उससे सर्वथा अरुचि हो जाती है, तब वही सुख विष की तरह मालूम देता है, यानी महसूस होता है। वास्तव में सुख की रुचि बनावटी है और अरुचि स्वाभाविक है। केवल दूसरों को सुख देने का स्वभाव बन जाए तो सुखासक्ति सुगमता पूर्वक मिट जाती है, कारण कि असत से सुख लेने के कारण ही अंत में असत के त्याग की सामर्थ्य तथा असत की पराधीनता प्रतीत होती है। इसलिए साधक को यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरे को असत से सुख लेना ही नहीं है। एक मार्मिक बात है कि ढीली प्रकृति वाला अर्थात शिथिल स्वभाव वाला मनुष्य असत का जल्दी त्याग नहीं कर सकता। एक विचार किया और उसको छोड़ दिया, फिर दूसरा विचार किया और उसको भी छोड़ दिया। इस प्रकार बार बार विचार करने और उसको छोड़ते रहने से आदत बिगड़ जाती है। इस बिगड़ी हुई आदत के कारण ही वह असत के त्याग की बातें तो सीख जाता है, पर असत का त्याग नहीं कर पाता। अगर असत का त्याग कर भी देता है तो स्वभाव की ढिलाई से फिर उसको सत्ता दे देता है। स्वभाव की यह शिथिलता स्वयं साधक की बनाई हुई है। अतः साधक के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह अपना स्वभाव दृढ़ रहने का बना ले। एक बार वह जो विचार कर ले फिर उस पर वह दृढ़ रही। भजनते माँ दृढ़व्रता, गीता में कहा है कि छोटी सी छोटी बात में भी वह दृढ़ पक्का रहे तो उसमें असत का त्याग करने की शक्ति आ जाएगी। साधक में एक तो असत की रुचि भोगेच्छा है और एक सत की भूख जिज्ञासा है। यह सिद्धांत है कि असत की रुचि सत में नहीं होती और सत की भूख सत में नहीं होती। जिसमें असत की रुचि और सत की भूख है वह जीव है। रुचि कामना है और भूख आवश्यकता है। कामना कभी पूरी नहीं होती, प्रत्युत उसकी निवृत्ति ही होती है, परंतु आवश्यकता पूरी होने वाली ही होती है। मनुष्य में केवल कामना तो नहीं रह सकती, पर केवल आवश्यकता रह सकती है। केवल आवश्यकता रहते ही उसकी पूर्ति हो जाती है। जैसे जब तक लकड़ी रहती है तब तक आग रहती है, लकड़ी समाप्त होते ही आग शांत हो जाती है। ऐसे ही जब तक कामना भोगेच्छा है तब तक आवश्यकता और जिज्ञासा है। कामना के कारण ही आवश्यकता है, इसलिए कामना मिटते ही आवश्यकता पूरी हो जाती है। अतः साधक को चाहिए कि वह आवश्यकता में कामना को मिला दे, अर्थात उसके जीवन में कामना न रहे, प्रत्युत एक आवश्यकता ही रहे। असत की रुचि न रहे, प्रत्युत सत्य की ही रुचि रहे और सत्य की ही भूख रहे। सत्य की भूख ही जिज्ञासा कहलाती है। जिज्ञासा और जिज्ञास्य तत्वों में कोई भेद नहीं है, परंतु जब तक जिज्ञासु रहता है अर्थात अहम रहता है, तब तक जिज्ञासा और जिज्ञास्य तत्वों की एकता स्पष्ट नहीं होती। अहम के मिटने पर जिज्ञासु नहीं रहता,
प्रत्युत जिज्ञासा मात्र रह जाती है। जिज्ञासा मात्र रहते ही जिज्ञासा और जिज्ञास्य तत्वों से एक हो जाती है, अर्थात आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। नमस्कार।